अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनकम टैक्स क्लास। आज हम अपनी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ का फोर्थ लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हमने इनकम फ्रॉम सैलरी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था और हमने डिस्कस किया था कैश बेनिफिट्स और नॉन कैश बेनिफिट्स विच आर पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जेम्प्ट। सेकेंड चीज़ हमने डिस्कस की थी कैश बेनिफिट्स और नॉन कैश बेनिफिट्स विच आर टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी की वो कंपोनेंट्स, कैश बेनिफिट्स और नॉन कैश बेनिफिट्स विच आर टोटली टैक्सेबल। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम डिस्कस करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी के वो कंपोनेंट्स विच आर टोटली टैक्सेबल। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके सामने मैंने ये टेबल शो कर दिया है क्योंकि इसमें अलाउंसेस काफ़ी थे और मैंने इन्हें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दिया है ताकि आपने अगर किसी भी अलाउंस को ढूंढना हो, सर्च करना हो तो आपके लिए आसानी हो। सबसे टॉप पर आपको हेडिंग नज़र आ रही होगी, एक्सप्लेनेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। जब हम इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल करते हैं तो इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल में जो सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं वो जनरली इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड होते हैं। हमारा न्यूमेरिकल में अगर 30 मिनट स्पेंड हो रहे हैं तो 10 to 12 और 15 मिनट्स सैलरी को अंडरस्टैंड करते हुए हमें लगते हैं। जब आप ये पार्ट कर लेते हैं तो बाकी पार्ट पे आपका बहुत कम टाइम स्पेंड होता है, उसके अंदर ट्रांजैक्शंस भी लिमिटेड है और उसे अंडरस्टैंड करना भी बहुत आसान है। ये पार्ट भी डिफिकल्ट नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो ईजी। अगर आप इसे इसी तरह लेकर चलेंगे जिस तरह मैंने आपको समझाया है कि इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लें। कुछ चीज़ें हैं जो टोटली टैक्सेबल हैं, कुछ चीज़ें हैं बेनिफिट्स हैं जो टोटली एग्जेम्प्ट हैं और कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं जो पार्टली टैक्सेबल है और पार्टली एग्जेम्प्ट है। सो आज हम तीसरा कंपोनेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, फुली टैक्सेबल कैश अलाउंसेस और बेनिफिट्स, वो अलाउंसेस और बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ जो टोटली टैक्सेबल है। इसका मैं क्राइटेरिया आपको बताता चलूँ। जब आप किसी भी एम्प्लॉयर के पास जॉब करते हैं और उस जॉब करने के दौरान आपको बेनिफिट्स मिलते हैं या एम्प्लॉयर की तरफ से कुछ रिवॉर्ड मिलता है किसी भी शक्ल में, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ नॉन कैश फैसिलिटी और परक्विजिट, तो याद रखिएगा अगर वो बेनिफिट आपकी पर्सनल लाइफ और पर्सनल वेलफेयर में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है तो दैट इज टैक्सेबल। और अगर वो मिलने वाला बेनिफिट या रिवॉर्ड ऐसा है जिसमें आपका कोई पर्सनल बेनिफिट या आपकी कोई पर्सनल वेलफेयर नहीं है तो दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो आज हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो बेनिफिट्स हम एम्प्लॉयर से रिसीव करते हैं वो हमारी वेलफेयर या हमारी वेलबींग के ऊपर ही खर्च होते हैं। So, इसमें देखिए मैंने इन तमाम टॉपिक्स को अल्फाबेटिकली अरेंज किया है। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है दैट इज अकोमोडेशन अलाउंस। अकोमोडेशन आपको रिहाइश के लिए कंपनी की तरफ से रेंट की मद में कुछ पैसे मिल रहे हैं तो दैट इज टोटली टैक्सेबल। आपकी रिहाइश है, आपने उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है, लेकिन उसमें अगर पे कंपनी कर रही है आपको फैसिलिटेट करने के लिए तो दैट इज टोटली टैक्सेबल। इसके बाद देखिए समटाइम्स ऐसा है कि कंपनी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है तो उन्हें ये जानना होता है कि आपको कंपनी ने जो रिहाइश दी है उसकी वैल्यू क्या है। आप जब इनकम टैक्स न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं तो एनुअल वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन आपके पास की बनती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कंपनी आपको अकोमोडेशन अलाउंस प्रोवाइड नहीं करती, घर प्रोवाइड कर देती है। तो आप घर की जो भी वैल्यू बनती है या जितना आप उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसी के ऊपर टैक्स चार्ज करेगा। तो उसे आइडेंटिफाई करने का बहुत आसान तरीका है। क्वेश्चन में हमारे पास एनुअल वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन मींस जो घर हमें प्रोवाइड किया गया है उसकी एक साल की क्या वैल्यू बनती है, वो एनुअल वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन गिवन होता है जनरली। इसके अलावा 45% ऑफ एमटीएस, एमटीएस स्टैंड्स फॉर मिनिमम टाइम स्केल। जब आप जॉब स्टार्ट करते हैं तो जिस पे स्केल से आप जॉब स्टार्ट करते हैं उस पे स्केल को कहा जाता है मिनिमम टाइम स्केल, या जिस ग्रेड में आप हैं वो ग्रेड जिस पे स्केल से स्टार्ट हुआ है उस पे स्केल को कहा जाता है मिनिमम टाइम स्केल। उस पे स्केल की जो सैलरी है उसे आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एनुअल सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। उसका 50% कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास के दो अमाउंट्स आ जाएंगे, एक एनुअल वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है और दूसरी 45% ऑफ एमटीएस जो आपने खुद कैलकुलेट। इन दोनों में से जो हायर अमाउंट होगी उन दोनों के ऊपर टैक्स लगेगा। याद रखिएगा ये ट्रीटमेंट कब करना है, जब कंपनी अकोमोडेशन अलाउंस प्रोवाइड नहीं कर रही। अगर अकोमोडेशन अलाउंस प्रोवाइड किया जा रहा है तो जनरली स्ट्रेट फॉरवर्डली आप अकोमोडेशन अलाउंस को टैक्सेबल करेंगे। एक और बात याद रखने की यहाँ पर यह है कि अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं तो आपने 45% के रेट की बजाय 30% का रेट यूज करना है फॉर अकोमोडेशन।
आगे बढ़ते हैं, सैलरी पर्सनल बेनिफिट है, आप अपनी मर्जी से अपनी वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करेंगे, टैक्सेबल है। कमीशन पर्सनल बेनिफिट है, पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करेंगे, टैक्सेबल है। कन्वेंस अलाउंस, कंपनी आपको कन्वेंस के लिए कुछ पैसे दे रही है, अब आपकी मर्जी है आप उसे कन्वेंस पे इस्तेमाल करें या ना करें, उसे सेव करें, अपनी पर्सनल लाइफ में खर्च करें, तो दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल। समटाइम्स ऐसे होता है कि कंपनी आपको कन्वेंस अलाउंस कैश बेनिफिट की शक्ल में नहीं देती, कंपनी आपको गाड़ी प्रोवाइड कर देती है। अगर कंपनी आपको कैश अलाउंस कन्वेंस अलाउंस कैश की शक्ल में पे नहीं कर रही, गाड़ी की शक्ल में दे रही है, तो याद रखिएगा अगर वो गाड़ी आप ऑफिस और घर दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसका 5% टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर वो गाड़ी सिर्फ आपको घर के लिए दी गई है कि आप अपने ज़ाती कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो फिर उसका 10%, गाड़ी की वैल्यू का 10% टैक्सेबल होगा। देन हम मूव करते हैं डियरनेस अलाउंस, महंगाई अलाउंस। आपको महंगाई को कोप अप करने के लिए कुछ बेनिफिट दिया जा रहा है, डायरेक्टर मीटिंग, डेप्रिसिएशन एसेट प्रोवाइडेड बाय कार और एनी एसेट यूज्ड फॉर पर्सनल यूज। कोई भी ऐसा एसेट जिसे आप पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उस एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन रेट दिया गया है दैट इज टैक्सेबल। एंटरटेनमेंट अलाउंस, आपको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ पैसे दिए गए हैं, आप उसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, ये आपके अपने डिस्क्रिप्शन पे, दैट इज टैक्सेबल। एग्जीक्यूटिव अवार्ड, एजुकेशन अलाउंस फॉर चिल्ड्रन, एफिशिएंसी ऑन रेडियम, आपकी एफिशिएंसी को देखकर आपको कुछ कैश बेनिफिट दिया जा रहा है, आपको बच्चों की तालीम के लिए कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, आपको सीनियरिटी एग्जीक्यूटिव पोजीशन की बेस पर कुछ अवार्ड दिया जा रहा है या एफिशिएंसी की बेस पर दिया जा रहा है, सो दैट इज आल्सो टैक्सेबल। फ्री एयर टिकट, फ्लाई एयर ट्रिप, आपको घूमने फिरने के लिए फ्रेश करने के लिए कंपनी आपको फ्लाई एयर ट्रिप प्रोवाइड करती है, होटल एक्सपेंसेस प्रोवाइड करती है, लंच एक्सपेंसेस प्रोवाइड करती है। ये तमाम फैसिलिटीज या बेनिफिट्स जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये आपकी पर्सनल वेलबींग पे स्पेंड होंगे, इसका कंपनी की एफिशिएंसी में कोई रोल नहीं है। जब आप कुछ टारगेट्स अचीव करते हैं तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करने के लिए, आपकी लाइफ में कुछ ऐड करने के लिए कंपनी आपको कुछ बेनिफिट्स देती है, और वो बेनिफिट्स जो आप पर्सनली अपनी वेलबींग में इस्तेमाल कर रहे हैं या आपकी वेलबींग में इस्तेमाल हो रहे हैं, दैट आर टोटली टैक्सेबल। गोल्डन हैंडशेक, जब आप कंपनी से जॉब छोड़ते हैं या कंपनी आपको खुद जॉब छोड़ने का कहती है, उस टाइम आपको जो बेनिफिट मिलता है दैट इज टैक्सेबल। गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर, आपके घर के बिल हैं लेकिन आपकी कंपनी आपका ऑफिस पे कर रहा है, दैट इज टैक्सेबल। इंसेंटिव अवार्ड, आपको कोई कैश अवार्ड मिल रहा है इंसेंटिव के तौर पे, प्रॉफिट एक्स्ट्रा बेनिफिट के तौर पे, दैट इज आल्सो टैक्सेबल। लीव फेयर असिस्टेंस, लीव फेयर असिस्टेंस का मीनिंग ये है कि कंपनी समटाइम्स आपको छुट्टियां देती है, साथ कुछ कैश बेनिफिट देती है कि जाए एंजॉय करें, घूमें फिरें, खाए पिए। तो ये बेनिफिट भी जो आपको मिलता है ये आपकी पर्सनल वेलबींग के ऊपर स्पेंड होता है, दैट इज आल्सो टैक्सेबल। लीव इनकैशमेंट, आपकी जो छुट्टियां, वो छुट्टियां जो आपने अवेल नहीं की उनके अगेंस्ट आपको जो भी पैसे मिलेंगे दैट इज आल्सो टैक्सेबल। लीव इनकैशमेंट के लिए याद रखिएगा, अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो टैक्सेबल है, और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो दैट इज एक्सेप्ट। आपके घर का लोन था, आपने पर्सनल अपने लिए लोन लिया था, वो लोन आपकी कंपनी ने रीपे कर दिया, या आपने कंपनी से लोन लिया था और कंपनी ने वो लोन आपको माफ कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया, तो दैट इज आल्सो टैक्सेबल। सब्सिडाइज लोन, मार्केट में लोन का इंटरेस्ट रेट 10% है, अगर कंपनी आपको लोन प्रोवाइड करती है और 10% से कम रेट पर प्रोवाइड करती है तो इस फॉर्मूला के तहत वो अमाउंट टैक्सेबल होगी। देन कम्स मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस इज अ फंडामेंटल राइट, तो ये भी अगेन टैक्सेबल है, लेकिन 10% ऑफ सैलरी तक की अमाउंट एग्जेम्प्ट है, और इससे एक्स्ट्रा जो भी अमाउंट होगी दैट इज टैक्सेबल। ओवरसीज अलाउंस, आपको कंपनी किसी काम के लिए अब्रॉड भेजती है तो बाहर जाने के लिए, घर से दूर जाने के लिए कंपनी आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट पे करती है, दैट इज आल्सो टैक्सेबल। पार्ट टाइम पेमेंट, आप एक्स्ट्रा काम करते हैं या एक्स्ट्रा एफिशिएंसी शो करते हैं, उसके बिहाफ पर जो अमाउंट कंपनी आपको पे करती है दैट इज आल्सो टैक्सेबल। रिसर्च अलाउंस, क्वालिफिकेशन पे एंड रीइंबर्समेंट ऑफ एनी बिल्स फॉर पर्सनल यूज, आप पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं और उसके पैसे बाद में कंपनी से आपको मिल जाते हैं, सो दैट इज आल्सो टैक्सेबल। स्पेशल रिलीफ अलाउंस, एम्प्लॉयज को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए कोई कंपनी कैश बेनिफिट देती है, दैट इज टैक्सेबल। सब्सिडाइज्ड लंच फैसिलिटी और एनी सब्सिडाइज्ड फैसिलिटी, कंपनी आपको सस्ते में कोई भी चीज प्रोवाइड कर देती है, आपके घर के चौकीदार को, ड्राइवर या स्वीपर की सैलरी कंपनी पे करती है, तो ये भी पर्सनल बेनिफिट है, दैट इज आल्सो टैक्सेबल। आपके हिस्से का कुछ टैक्स अगर आपकी कंपनी पे कर रही है तो दैट इज टैक्सेबल। आपके घर के गैस बिजली के बिल आपकी कंपनी पे कर रही है, दैट इज आल्सो फुली टैक्सेबल। अगर आपने प्रोविडेंट फंड में कुछ कंट्रीब्यूशन की है तो, और वो कंट्रीब्यूशन फंड अनरिकग्नाइज्ड है, तो
उसमें एम्प्लॉयर्स की जो कंट्रीब्यूशन होगी और जो इंटरेस्ट उसमें आपको मिलेगा दैट इज टैक्सेबल। प्रोविडेंट फंड में आपने तो कंट्रीब्यूशन की है और वो कंट्रीब्यूशन फंड अनरिकग्नाइज्ड है, तो अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट है दैट इज टैक्सेबल। आपने एम्प्लॉयर को कुछ अमाउंट रिटर्न करनी थी जो आपने उससे लोन की कॉन्टेक्स्ट में ले रखी है और एम्प्लॉयर ने वो अमाउंट आपको एग्जेम्प्ट कर दिया है, आप माफ कर दिए, उस पर टैक्स चार्ज रिटर्न अमाउंट क्लेम नहीं की, तो दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल। तो ये थे वो बेनिफिट्स जो हम कंपनी से रिसीव कर रहे हैं जिसमें हमारी पर्सनल वेलबींग इन्वॉल्व है, और ये तमाम बेनिफिट्स टैक्सेबल। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में स्टूडेंट्स को जनरली जो प्रॉब्लम होता है वो इस वजह से होता है कि स्टूडेंट्स इन चीज़ों को याद करना शुरू कर देते हैं, रटा लगाते हैं, क्रैमिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें समटाइम्स मिक्सअप हो जाती हैं और वो याद नहीं रहती हैं और न्यूमेरिकल में मिस्टेक हो जाती है। तो मैंने आपको बहुत सिंपल और आसान क्राइटेरिया बताया कि आप इनकम फ्रॉम सैलरी को 3 स्टेप्स में डिवाइड कर दें। Incomes partly taxable, incomes fully exempt and incomes totally taxable. Partly taxable में आपके पास 4 to 5 transactions आती हैं, इसी तरह fully exempt में आपके पास 5 to 10 transactions और इसके बाद जो remaining incomes हैं that are totally taxable। और अगर आप इसे अंडरस्टैंड करने का क्राइटेरिया देखें तो बहुत आसान है, वो तमाम बेनिफिट्स जिसमें हमारी पर्सनल वेलबींग इन्वॉल्व है दैट आर टैक्सेबल, वो तमाम बेनिफिट्स या फैसिलिटीज जिसमें हमारी कोई पर्सनल वेलबींग इन्वॉल्व नहीं है या ओनर की कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है दैट आर टोटली एग्जेम्प्ट। और वो बेनिफिट्स जिनमें किसी हद तक हमारी पर्सनल वेलबींग इन्वॉल्व है या फिर गवर्नमेंट उन चीज़ों को इनकरेज करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए कुछ अमाउंट को एग्जाम कर देती है और कुछ अमाउंट को टैक्सेबल कर देती है। सो दोज आर पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जाम। इस टॉपिक को गो थ्रू कीजिएगा। इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी क्यूरी होगी मैं आपको डायरेक्टली आंसर करूंगा। आज के इस लेक्चर के बाद मैं आपको ये असाइनमेंट देना चाहूँगा कि आप जो भी बुक यूज़ कर रहे हैं, जुल्फ़िकार अहमद बोरा, डॉक्टर जुल्फ़िकार अहमद बोरा की बुक यूज़ कर रहे हैं, प्रोफेसर मौज़म मुग़ल की बुक यूज़ कर रहे हैं, प्रोफेसर एजाज वाइस की बुक यूज़ कर रहे हैं, जो भी इनकम टैक्स की बुक आप यूज़ कर रहे हैं उस बुक में आप तमाम न्यूमेरिकल्स में से सैलरी की ट्रांजैक्शंस दें और सैलरी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन आपको मिलती है उसे बस ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि इसमें एम्प्लॉय की पर्सनल वेलबींग इन्वॉल्व है या नहीं। अगर एम्प्लॉय की पर्सनल वेलबींग इन्वॉल्व है तो टैक्सेबल है, अगर इन्वॉल्व नहीं है तो एग्जाम। और इसके अलावा कुछ इनकम्स ऐसी हैं जो पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जाम, उसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, वो 4 to 5 इनकम्स हैं, उन्हें आप याद कर लें तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाए। सो आज के लेक्चर में हमारा यही टॉपिक था। इस टॉपिक से रिलेटेड आप जो भी क्यूरीज होंगी इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे या प्राइवेटली आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस। दोज आर वेरी सिंपल। सबसे जो टेक्निकल और लेंथी पार्ट है न्यूमेरिकल में दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।